2 मिनट्स में मतलब अलाउ नहीं होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, बट ये मेरा तरीका है एनालाइज करने का। सो हम यहाँ इनके मॉक मैंने ओपन किए हैं, 18 तक मॉक इन्होंने दे रखे हैं। हमने 16 तक अटैम्प्ट किए हैं, 14 नंबर मैंने छोड़ दिए थे, शायद उसमें कुछ रिपीटेड था, क्या था कुछ आया था अपडेट, मैं समझ नहीं पाई थी। उसका पता नहीं ये वाला रिपीटेड था या वोकेब वाला सेक्शन जो वो रिपीटेड था, जो भी था वो हमने नहीं दिया। वैसे भी सारे कहाँ दे पाएंगे 20 के 20, तो बाकी हमने 16 तक दे दिए हैं, 14 नंबर छोड़, यानी टोटल 15 मॉक इनके हमने अटेम्प्ट किए। तो ये मॉक नंबर 1 है। यहाँ से हम सारे बस उतने क्वेश्चन देखें जो मेरे गलत हुए और जीके, बस फटाफट से जो है मैं बस एक बार सरसरी तौर पे सारी चीज़ें देखना चाहती हूँ। सो इसीलिए मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये पहला मॉक था और इसमें हाईएस्ट गया है 382 और सेकंड हाईएस्ट है 362। आई थिंक सेकंड हाईएस्ट जो 362 है वही रियल होगा। और मेरे 293 थे, जो कि ऑब्वियसली कम है। सेक्शन 1 में 156 थे, और सेक्शन 2 में 137। ठीक है, हाँ, तो अब इसको एनालाइज़ करते हैं कि क्या गलत हुआ था और क्या मतलब नहीं। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया था और मुझे याद है ये मेरा क्यों गलत हुआ था। इसमें ना इन्होंने पूछा था कि आउटर बॉक्स का, इन्होंने जो पूछा था सरफेस निकालो, बट मेरी गलती नहीं थी इसमें, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन था। तो हिंदी में तो क्वेश्चन था कि बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। हालांकि इतना मेरे को खुद दिमाग लगाना चाहिए था कि बॉक्स बनाया है तो बॉक्स ऊपर से तो हटा गया, खुला बॉक्स बनाया है। अच्छा, मैं क्वेश्चन को पढ़ती हूँ जरा सा, हिंदी में देखती हूँ कि कुछ था क्या। धातु के एक आयताकार शीट का आयाम इतना है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गों को कोने पर काटा जाता है और शेष को मोड़कर एक खुला घना बॉक्स बनाया जाता है। भाई साफ से ऊपर दे रखा है कि खुला घना बॉक्स बनाया जाता है, तो बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करिए। तो बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसी तरह से याद करिए ना, वो उन्होंने ऊपर तो लिख रखा है शेष को मोड़कर एक खुला घना बनाया जाता है। बार बार थोड़ी ना वही लिखेंगे खुला खुला, आपने खुद ध्यान देना चाहिए कि बॉक्स खुला ही होता है। भाई जब ऊपर लिख दिया है कि खुला घना बॉक्स बनाया है तो बॉक्स खुला ही तो बना, राइट। सो आपने बस वही आपसे गलती हुई थी कि आपने इसमें जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था। जो नीचे का है ना, ये आपने, क्योंकि आपको लगा कि ओपन थोड़ी ना है, तो आपने जो है ये एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था इसमें। ये 64 65 गुणा 20 यानी कि कितना आएगा, ये आएगा 130, ये 1300 है ना। हाँ, वही बस वही इतनी गलती की आंसर आएगा कि 150, मैंने 2450 लगाया। तो मैम मेरे को ध्यान देना चाहिए कि भाई जब खुला बॉक्स बनाया गया है तो खुला ही तो हुआ वो ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कितने महीनों में जो है देखो 20% प्रतिवर्ष तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है। तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है 20% प्रतिवर्ष का है, तो तिमाही मतलब कि देखो 20/12 1 साल का, तिमाही यानी कि 3 चक्को और 5 तो 5% का, ठीक है। 3 महीने का जो है 5% है। तो पूछा है कितने महीनों में 32,000 रुपये इतने 37,004 हो जाएंगे। तो देखो 5% ब्याज दर है, ठीक है। तो और यहाँ से जितनी भी साइकिल आएंगी उसको हम 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें तिमाही निकालना है। तो पहले देखते हैं कितनी साइकिल्स आएंगी। तो अभी ना ये देखो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और ये बटे 12 कर दिया, तो बटे 3 चौक 12 पंची, तो 5% जो है ब्याज दर है, यानी कि 5 महीने की 21/20 बनेगा, जाकर के 21/20 बनेगा। तो अगर मैं इसको 4 से भाग कर दूँ तो ये नीचे चला जाएगा 4 8 32 और ऊपर चला जाएगा 4 9 36, 4 दूनी 8, 4 6 24, हाँ। तो यानी कि ये बनेगा जाकर के पावर 3 जाएगा, तो यानी कि 3 साइकिल बनेगी, 3 महीने की 3 साइकिल बनेगी। तो यानी कि आपका आंसर आएगा 9, राइट। मुझे याद है मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर, मैंने 6 पता नहीं क्यों 6 क्यों लगा दिया था आपने, 6 क्यों लगा दिया था। तो ऐसी गलती करोगे तो ऐसे आप मैं क्या करूँ यार इस गलती के लिए। मेरे को 36 सेकंड लगे पेपर में, मतलब मॉक में 36 सेकंड लगे मुझे। देखो मेरी बात सुनो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो, घूर घूर के देखा करो, मतलब जैसे कि बस वही सब कुछ है, और अच्छे से समझा करो। जैसे कि आइंस्टीन की वो लाइन है ना, 90% मैं अपना टाइम समझने में क्वेश्चन को लगाऊंगा, 5% सॉल्व करने, बस वही करना है। पेन अब मैं ये पहले गलती थी, अब सुधार भी लिया है काफ़ी हद तक। तो मतलब बस देखती क्वेश्चन, बस पेन चलाना शुरू। भाई क्यों ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को समझो, बस उतना ही पेन चलाओ जितना बहुत जरूरी हो। माइंड को पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड रखो उसी क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरह की गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकती। 4 नंबर से ना आप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी। और प्लीज़ यार इस गलतियाँ मत करो। देखो ये क्वेश्चन था, टीना 1/3 काम जो 9 दिन में पूरा करती है, तो हमने टीना यानी कि पूरा काम जो 27 दिनों में कर लेगी। फिर बाद में क्या हुआ, श्याम और राम की मदद से जो है शेष काम 14 दिनों में करती है। मतलब यानी कि टोटल काम कितना है, 27 है, और 9 दिनों में 1/3 कर लिया। यानी कि जो टीना का 18 काम है, 18 का जो टीना का काम है वो श्याम और राम की मदद से शेष 14 दिनों में कर लेती है। तो यानी कि ये 18 ये 14, तो यानी कि अनुपात जो आएगा 27 14 दोनों 18 है ना। और राम श्याम से 3 गुना कुशल है, तो राम अकेले काम कितने में पूरा करेगा। भाई इसमें कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, लेकिन इसमें मुझे पेन थोड़ा चलाना पड़ेगा, बट मैं फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में करूँगी, बिकॉज उससे ना माइंड एक्टिफाइड रहता है आपका, ठीक है। देखो टीना जो है 9 दिनों में काम पूरा कर सकती है, यानी कि टोटल काम जो है 27 गुणे टीना है, ठीक है। 27 गुणे टीना,
बाद में क्या हुआ, श्याम और राम की वजह से वह शेष काम, तो यानी कि 18 काम जो बचा था टीना का, वो राम और श्याम की मदद से जो है शेष काम 14 दिनों में कर लेती है। 14 दिनों में कर लेती है, दोनों 18 2 14, यानी कि टी बटे में R प्लस एस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 और बटे में आ जाएगा 9। अब कहा है कि राम वो श्याम से 3 गुना कुशल है, यानी कि अगर राम 3 है तो श्याम 1 है। तो अगर मैं सबको 4 से गुणा कर दूँ, इसको 4 से गुणा कर दूँ तो ये जाएगा 4, यानी कि ये 9 27 जाएगा और ये जाएगा 9। अब पूछा क्या है, राम अकेले कितने दिन में करेगा, तो राम तो 27 है, तो ये जगह 27 गुणे 7 गुणे 4 यानी 28 आ रहा है मेरे तो राम अकेले काम कितने दिनों में पूरा कर देगा। राम श्याम से 1 मिनट रुको, 1 मिनट टी बटे R सब हो गया, 7 आ गया, ये बटे में 9 आ गया, मेरा 28 क्यों आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है मैंने। बस जस्ट मिनट में फिर से इसको देखती हूँ। और आप 40 15 14 नहीं देखो फिर से देखते हैं। देखो सकते हैं हिंदी इंग्लिश में देख सकते कुछ गड़बड़ हो। क्वेश्चन एक बार बना लगे तो फिर पढ़ाओ सही से, तो फिर इसको जो है ना इंग्लिश हिंदी करके देखना चाहिए। देखो टीना डज 1/3 ऑफ द टास्क इन 9 डेज, यानी कि टीना का जो है टोटल 27 दिन में काम पूरा कर लेगी। लेटर विद श्याम एंड राम्स हेल्प सी कम्प्लीट द रिमेनिंग वर्क। अच्छा, विद दोनों की हेल्प, इंग्लिश हिंदी में क्या था, कुछ गलत था क्या, मतलब कि श्याम और राम की हेल्प लिए है। अच्छा अरे यार इस चीज़ पर क्यों नहीं फोकस की थी यार, वो उनकी मदद ली है मैंने, वो भी है, मतलब टीना बटे में टीना प्लस राम प्लस श्याम ये आया था, ये 7 चौका 28 हो जाएगा। अरे यार ये 7 था और ये 9 हो जाएगा, तो ये तो 7 हो गया और ये दोनों का बचा 2 और ये इनकी वैल्यू कितनी है 4, यानी कि हम 2 से गुणा 7 दूनी 14 9 दूनी 18, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 14, तो ये हो जाएंगे आपके राम हो जाएंगे 3 और ये हो जाएंगे 1, और टोटल काम कितना था 27 गुणे में टीना यानी कि 14 और बटे में कितना 3 9 27 9 चौक 36 सिलाए 3 और देखो 12 126 दिन आएगा यार। तो यहाँ पे क्या गलती थी मेरी, यहाँ पे गलती क्या थी मेरी, और मेरा 28 आया होगा, मैंने बस तुरंत ही उसका मल्टीपल देख के लगा दिया होगा, तो छूटा होगा। भाई ऐसे नहीं करते प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्वेश्चन हिंदी में एक बार पढ़ो समझो और बहुत सही से समझो, और जब अगर फिर भी अगर गलत हो जा रहा है कुछ नहीं आ रहा भाई लैंग्वेज चेंज करके फिर देखो, ठीक है, तभी आप बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। काश मैं इसको उस तरह से कर पाती लाइक, बट मेरा वेब पे खुलता ही नहीं है, पैसा मांगते हैं दोबारा, कैसे क्या करूँ, नहीं कर सकती हूँ। ओके, अब ये क्वेश्चन था तो ये 5% लोग गॉट इट राइट एंड आई जस्ट डोंट नो कि क्या है इस क्वेश्चन में, क्या था ऐसा। मैंने इसमें ना 4 मिनट दे रखे हैं, 4 मिनट 19 सेकंड, तो मेरे को लगाना तो बनता है इस क्वेश्चन को। देखो सिड है यूवी है, हाउ के सिड हाय सिड हेलो यूवी, सो दोनों ने 24 और 27 में 2 वस्तुएं खरीदी। ओके सिड और यूवी ने अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से X% और X/2% अधिक मूल्य अंकित किया, और फिर क्या किया क्रमशः X/2% और X% की छूट देकर वस्तुओं को बेचा। यदि यूवी द्वारा उठाए गए नुकसान के प्रतिशत का संख्यात्मक मान सिड द्वारा अर्जित लाभ के प्रतिशत का 3 गुना है, तो X के मान ज्ञात करिए। हालांकि कुछ अरे यार वापस चला गया, जस्ट अ मिनट यार, फिर से खोलना पड़ेगा। इस तरह तो मेरा एक ही मौका हो पाएगा, सारे करने हैं। तो ये सब गलतियों को सुधारना तो पड़ेगा ही आपने, ऐसे कैसे बनेगा, इसमें बहुत टाइम दे दिया था मैंने, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं लगा पाई मैं। ओके अब बताती हूँ। सिड 2400 रुपये लेके आया और वो जो है 3600, दोनों को अलग अलग लिख लो। सिड और इन्वेस्टर पर लागत मूल्य से X% और X/2% अधिक अंकित कर दिया, तो मेरी 2400 रुपये की वस्तु मैंने कहा कि भाई इतने में तो नहीं, X% अधिक अंकित कर दूंगा, फिर X/2% वो अधिक अंकित कर देंगे, ठीक है, फिर X/2 और X% जो छूट दे दिया, फिर यूवी द्वारा उठाए गए नुकसान का प्रतिशत, तो यूवी ने कितना नुकसान उठाया भाई 3600 रुपये की वस्तु थी, उसने क्या किया पहले तो इसको 100 प्लस X/2% पर इसने अंकित कर दिया, या फिर ऐसे करो 3600 रुपये की वस्तु थी, उसने क्या किया 1 + X/2% यानी कि 1 + X/2 पर अंकित कर दिया, और फिर जो X% की छूट दी है तो यानी कि 1 - X/100 किया है, और ये छूट है अर्जित लाभ के। ये थोड़ा सा ना गड़बड़ कर रहा है क्वेश्चन, चलो मैं इस क्वेश्चन को लास्ट में देखूँगी, पहले मैं रिविजन कर लूँ, मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ था वो जो मेरे पकड़ नहीं आया था, एक बार रिवाइज कर लेना ठीक रहेगा। एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 75% ग्राहक जो हैं पर्यावरण अनुकूल उत्पाद पसंद करते हैं, तो सभी ग्राहक जो है पसंद, भाई सभी की कैसे बात होगी, अधिकांश ग्राहक जो है 75%, तो सभी ग्राहक नहीं, तो सिर्फ सेकंड राइट होगा। तुमने क्या लगा दिया था, तुमने क्या लगा यार, पहले क्या लगा दी थी, पहले मैं कहती दोनों, ना तो एक ना तो भाई तुम हटी थी क्या उस टाइम, पर हटा हुआ था या ओवर थिंकिंग कर गई थी। ओहो ये क्यों गलत कर भाई, तुमको मैं क्या बताऊँ,
ये सीटिंग अरेंजमेंट क्यों गलत, देखो एकदम गहरी सांस लिया करो एक। अब सॉल्व करो। देखो 6 व्यक्ति हैं और 6 मेरे रिश्तेदार हैं, ऐसे मान के भाई एक एक कप ले रही, बताती हूँ कौन कहाँ है। सी एफ के बाएं से तीसरा बैठा है, सी जो है ना एफ के बाएं से तीसरा बैठा है, बैठ भाई। जो यानी कि एफ, सी एफ के बाएं से तीसरा बैठा है, जो डी के दाएं से दूसरा बैठा है। सी एफ के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, जो यानी कि एफ, जो लिखा होता है बगल वाले का, जो है डी के बाएं से दूसरा बैठा है, डी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। बी ना तो सी के बगल में है ना तो डी के बगल में है, तो यानी कि बी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। फिर ई के विपरीत कौन है, तो एक ही बचा ई। अब बी तो होगा नहीं उसके विपरीत, बिल्कुल नहीं होगा, बी और डी एक दूसरे के विपरीत, सी और बी नहीं होगा तो बी के विपरीत ए ही तो बचा। यार क्यों गलत की, मतलब अगर देखा जाए तो इस टेस्ट में भाई अगर कोई ठीक ठाक बंदा हो तो भाई पहली मिस्टेक जो मैंने की बॉक्स वाली, भाई वो नहीं करेगा। भाई सबको पता है खुला बॉक्स बना रहे हो तो खुले बॉक्स का ही तो बनेगा वो। भाई उसने कह दिया एक बार खुले बॉक्स का खुला बॉक्स बनाया है, फिर पूछेगा तुमसे कुल प्रश्न क्षेत्रफल बताओ, तो तुमको खुद दिमाग लगाना चाहिए कि भाई खुला बॉक्स बनाया तो कुल प्रश्न क्षेत्रफल उसका क्या होगा, ऊपर टापा थोड़ी ना होगा उसके। अब ये चक्कर से पता नहीं क्यों ही 6 मैंने लगा दिया था, ये भी वो नहीं गलत करेगा भाई, नहीं गलत करेगा, ठीक ठाक बच्चा नहीं गलत करेगा। जिन लोगों को मैं जानती हूँ जो एकदम अच्छे नंबर लाते हैं मार्क्स वगैरह में, भाई वो लोग नहीं गलत करेंगे, भाई उनके पास दिमाग है, वो नहीं गलत करेंगे और करना भी नहीं चाहिए भाई। समझो ये रीजनिंग के जो दोनों गलत हुए, ये दोनों तो सेटिंग अरेंजमेंट और ये सब नहीं गलत किए जाते हैं। बस एक क्वेश्चन, ये 26 नंबर क्वेश्चन था जो सच में था, जिसको सिर्फ 5% लोग कर पाए हैं, ये सच में था कुछ क्वेश्चन में, मतलब कुछ इसमें ग्रास्प नहीं कर पा रही कुछ इसमें। अच्छा ये चीज़ें की हैं। 2400 ये था, हाँ इसे किया, 2400 हटा दिया है, ओके। थोड़ा था अच्छा, बता रहे हैं कि सीजे प्री में ऐसा पूछा गया था। कैलकुलेशन थी थोड़ी सी, मतलब अभी पेपर में आता भाई मैं इसको स्किप कर देती, बाकी सवाल लगाती मैं पहले, लास्ट में देखते इसको, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना इतना इसमें टाइम लग जाएगा, ऐसे पूरा लिखोगे, थोड़ा सा माइंड में भी अपने आते जब ज़्यादा कैलकुलेशन लेके भाई कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे अपन, तो अरे कठिन नहीं था खराब, जैसे मैं लगा रही थी ना बस ऐसे ही लगेगा। बस आगे मैं सोच रही थी कि भाई इतना जा रहा है क्यों जा रहा है। तो ये था अपना मैथ और रीजनिंग का, और देखने का तो मैंने सारे क्वेश्चन देखूँ बट नहीं देख सकती। अब आते हैं जीएस पे और फिर इंग्लिश पे। फंसा रहा है मोबाइल फिर। जीएस के 25 क्वेश्चन हैं, पहले इंग्लिश के देखते हैं, लेकिन क्या इंग्लिश के शुरुआत के सारे देखते हैं। आर्सेनिक है, गैंडियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, लेड है, जिंक है। दीज आर जस्ट सम ऑफ द मेटल्स आर रिसेंट स्टडी फाउंड इन टेम्पून्स, हाउएवर नॉट ऑल ऑफ दिस मेटल्स आर डैश। इसमें मैम ने कुछ बताया था, जब मैम इस वाले को सॉल्व कराई थी तो उन्होंने बताया था कि यहाँ पे दोनों हो सकते हैं, कुछ बाद में इस मॉक में चेंजेस कुछ किया था। एक क्वेश्चन था चाहे यही पहला वाला, ही पहला ही था क्योंकि यही मेरा गलत था और यही 7% लोगों का गलत है। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ दिस मेटल्स आर बट सम आर क्वाइट टॉक्सिक। देखो बट यहाँ पे बट लगा है ना, बट सम आर क्वाइट टॉक्सिक, तो यानी कि सारी की सारी इनोकस नहीं है, यही लगाना चाहिए, यही मैंने लगाया भी था। ये बाद में कुछ इसमें कुछ था यार, इसमें कुछ लास्ट बता रहे थे, कुछ बाद में क्या हुआ कुछ हुआ, बिकॉज देखो आर्सेनिक है, कैंडियम है, कोबाल्ट, क्रोमियम, लेड एंड जिंक, दीज आर सम जस्ट सम ऑफ द मेटल्स आर रिसेंट स्टडी फाउंड इन टेम्पून्स, हाउएवर नॉट ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर डैश बट सम आर क्वाइट टॉक्सिक। सारे के सारे इनोकस नहीं है लेकिन कुछ जो है क्वाइट टॉक्सिक हैं, ठीक है। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर डैश बट सम आर, यार इसमें खुद कन्फ्यूज हो गई हूँ अभी मैं, यार खुद ही दिमाग कन्फ्यूज हो गया इस क्वेश्चन में, कुछ था इसमें इतना मुझे याद है मैम ने कुछ बताया भी था। नहीं इसमें मैंने हार्मलेस लगाया था सही, और मैं हार्मफुल, क्योंकि सारी मेटल्स हार्मफुल नहीं है। हाउएवर नॉट ऑल ऑफ दिस मेटल्स आर हार्मफुल बट सम आर क्वाइट टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ, तो ये भी हो सकता है, और ये इनोकस भी हो सकता है। भाई सारी की सारी इनोकस नहीं है लेकिन कुछ जो है वो हार्मफुल बहुत ज़्यादा है, बट सम आर क्वाइट टॉक्सिक टू ह्यूमन हेल्थ। नॉट ऑल, हालांकि यहाँ पे नॉट ऑल ऑफ दीज आर हार्मफुल, सारे की सारी हार्मफुल नहीं है, सारी की सारी। भाई छोड़ इस क्वेश्चन को, कुछ था इसमें मुझे इतना भी ध्यान और कुछ में ध्यान नहीं है। 26 नंबर ना, यही एक गलत था मेरा क्वेश्चन में, मैंने कुछ बताया। 33 नंबर देखते हैं, तो ये मेरा पैसेज बेस गलत हुआ, नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग द पैसेज। तो द कारपेंटर वाज फोर्स टू रिटायर, नहीं भाई उसको फोर्स थोड़ी ना किया गया था कि तुम रिटायर हो जाओ ड्यू टू हेल्थ, तो नॉट करेक्ट, तो यही तो नॉट करेक्ट होगा। द कारपेंटर वाज फोर्स टू रिटायर ड्यू टू हेल्थ इशूज, गिफ्ट द द हाउस ही बिल्ट, बिल्कुल सही बात है, हाउस तो दे दिया जब। कारपेंटर्स पुअर परफॉर्मेंस वाज ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन, बिल्कुल सही बात है। द कारपेंटर हैड द पर्सन टू रिबिल्ड द हाउस, नहीं
उसको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है। अच्छा मुझे याद आया, ये दोनों ऑप्शन जो हैं, ये दोनों ऑप्शन क्लोज कॉन्टेस्ट में थे भाई, दोनों ही गलत हैं, क्योंकि कारपेंटर को फोर्स भी नहीं किया गया था पूरे पैसेज में, और कारपेंटर को ऐसी अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी गई थी वो दिलबल फिर एक्सप्लेनेशन में ये बताया था कि ये पैसेज में मेंशन नहीं किया गया है। मैंने यही लगा दिया था, इन्हीं दोनों में से गलत होगा, क्योंकि ये दोनों ही बात नहीं की। फिर इन्होंने बताया द पेशेंट doesn't mention mental health issue as the reason for the company's running. Instead, it stated that the company was ready to retire and wanted to live a more leisurely life. B and C are reported by the patient. While D is not expressly stated, it is implied that rebuilding was not an option. हाँ ऐसा कुछ था इसमें, बता तो रही, दोनों ही गलत हैं। एक फोर्स भी नहीं किया तो उसको रिबिल्ड करने का ऑप्शन भी तो नहीं मिला था, और आप कौन सा लगाओगे, ये चीज़ का इशू था इसमें। तो छोड़ो, इस कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जाम में। वाट अंडरलाइंग, फिर से फोन फंस रहा है क्या। वाट अंडरलाइंग मैसेज डज द अथर कन्वे थ्रू द जुक्स्टापोजिशन ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द रेनी सीजन, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द नीड फॉर फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द फ्लीटिंग नेचर ऑफ जॉय एमिड्स एडवर्सिटी, द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एनवायरमेंटल ह्यूमन बीइंग। मैंने शायद यही लगा दिया था जॉय वाला, वो गलत था मेरा। हाँ इनका सही से था द नीड फॉर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग पब्लिक हेल्थ। कोई बात नहीं, कॉम्प्रिहेंशन वाले जो भी गलत हुए वो क्या वगैरह ग्रामर वगैरह कुछ होके तो हम सीख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इनके पैसेज में कुछ था स्टार्टिंग में को बड़े अजीब से लगे थे, लेवल एकदम हाई नहीं, मतलब पता नहीं कौन सा लेवल है। बिल्ड टू पर्सन में ज्यूमिंग दैट इंडिविजुअल इग्नोरेट्स कैन फॉर्म यूनिवर्सल ट्रूथ। ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा में लगाऊंगी तो पेपर में ही मेरा गलत करके आऊँगी फिर। बार्ट टर्न बेस्ट कैप्चर्स द सिम्पेटिक रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स एज डिस्क्राइब द पैसेज। ऐसे 4% लोग कर पाए हैं, थोड़ा सा था सिमेटिक हॉलिज्म के। तो मैं बता रही हूँ ना कि ये थोड़ा सा, मैं इनका इंग्लिश का जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है मैं उसको थोड़ा सा भाव कम दूंगी। ये बार तो बंद हो गया होता है। कुल जो सिमसिम, इसको 10,000 लोग लगभग दिए, 9,965 लोग। इन्होंने वो फ्री में भी एक दिन ओपन कर दिया था, बट वो अलग से ओपन किया था, वो यहाँ पे नहीं ओपन किया था। ओके कहाँ पे थे, 38-39। हाँ तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन ही सारा गलत हुआ इनके में, बता तो रही हूँ मैं। ये सब मेरे को इतना समझ में नहीं आता क्या है ये सब सीमेटिक, पता कौन सी दुनिया का है ये सब। सिमेटिक हॉलिज्म पोजिस्ट दैट वर्ड मीनिंग्स राइज फ्रॉम देयर रिलेशनशिप्स विद इन लार्ज एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट अलाइनिंग विद द पैसेज ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है भाई आगे बढ़ो। What implication can be drawn from the author's account of dictionary creation regarding the stability fiction। भाई कॉम्प्रिहेंशन का तो मुझे कुछ याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा था, मैं पैसेज तो पूरा पढ़ नहीं पाऊंगी दोबारा। मेरे को सोल्यूशन दिखा दो आप। लैंग्वेज इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग रिजोनेटिंग विद द पास्ट। फंस गया फोन, मेरे को लग रहा है। नहीं फंसा नहीं है। फिर उसका 43 नंबर PQRS वाला गलत हो गया था, ये क्यों गलत हो गया था, तो बहुत लोग कर लिए। तक इन्वेंट लॉन्चेस से गेंस 2024। अच्छा RQPS मैंने लगाया, RQSP होगा। फिर दिस सेंटेंस क्लेम्स द पर्पस ऑब्जेक्टिव, फिर एस इसलिए आया कि दिस सेंटेंस प्रोवाइड्स एडिशनल डिटेल्स ऑन हाउ गेंस 2024 सपोर्ट्स एमएससी में स्टार्ट और गेंस विद इन द बॉर्डर कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल पॉलिसीज। ओके अंडरस्टैंडिंग पे होती हैं सब चीज़ें। पुलिस हैज़ नहीं, पुलिस हैव होता है, पुलिस के साथ में ना प्लूरल आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि ये गलतियाँ हो जाती हैं, अब ध्यान रखती हूँ मैं। ओहो ये स्पेलिंग एक इंग्रेस्ट होगा स्पेलिंग, बट अकाउंटेंसी की स्पेलिंग फिर क्या होती है, जिसमें करेक्टली पूछा था ना। तो देखो अपैरल में तो अपैरल ठीक है, एक डबल आर है, और रेन में तो डबल आर रेन होता है। लेकिन फिर एंग्रेस्ट ठीक है, बट फिर अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंटेंसी होती है क्या, टैन होता है क्या उसमें, अकाउंटेंसी की स्पेलिंग देखना ज़रा। तो बस यही था इंग्लिश में, और ठीक है जो भी कर लिया मैंने। जीएस देख लेते हैं जरा सा। द टालेस्ट नोन लिविंग ट्री इज सिकोया। ओके सिकोया, द टालेस्ट नोन ट्री इन रेडवुड सिकोया, इट इज फाउंड इन कैलिफोर्निया। द स्पीसीज इंक्लूड द टालेस्ट लिविंग ट्रीज ऑन अर्थ। ओके 7 नंबर देख लेते हैं, सारे देखने का अलग तो मैंने मेरा इनका ना अलग हिसाब है। मैं वेब पे खोलती हूँ तो पूरा खुलता नहीं है, आधा स्क्रीन गायब रहती है, और ये इधर जो है तो इतना स्लो चलता है। ओके कॉन्स्टिट्यूशन ने सैक्रेड डॉक्यूमेंट कहा था बीमार अम्बेडकर ने। इनकरेक्ट पूछा था तो भाई फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, बिल्कुल सही है। फॉरेस्ट इंक्लूड द क्लाइमेट,
अच्छा अच्छा, ये क्या था? नॉट डिपेंडेंट, भाई डिपेंडेंट है भाई साहब, डिपेंडेंट है। सेटलमेंट वाला तो भाई 97-93 कौन वाली आंटी लाई थी। ओके, विच अगर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच अलगी, तो इस ग्रासिलेरिया, पता नहीं कहाँ से मैंने इसको सही कर लिया। अगर इज़ अ जिलेटिन सब्सटेंस दैट इज राइट फ्रॉम एल्गी, स्पेशली फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द जेनर गिलेडियम, जेलिडियम, लेकिन ये पढ़ा पढ़ा सा लग रहा था, पढ़ा है इसको, ग्रासिलारिया, जेलेडियम या ग्रासिलारिया बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग एज अ कल्चर मीडियम इन माइक्रोबायोलॉजी, एज अ वेजिटेबल फॉर जेलेटिन, ओके ओके, मेकिंग जेलीस एंड आइसक्रीम एंड एज अ थिकनर फॉर सूप्स। ओके, तो ग्रेसिलेरिया है। अगर 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 मिलता है इसी से, ग्रासिलेरिया इज जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया से ही मिलता है। अगर मैक्सिमम एज क्या है पेंशन योजना ज्वाइन करने के, तो 70 ईयर्स, 18 से 70 पेंशन। ओके, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023, तो UNFPA है, पता नहीं क्या बला है ये, UNFPA, PA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। हु वाज अवार्डेड द मेंस, में सब छोड़ देते क्वेश्चन, अवार्डेड द मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द CEAT क्रिकेट अवार्ड 2024, तो रोहित शर्मा को मिला था ये CEAT क्रिकेटर वाला। लॉन्ग साइटेडनेस इमेजेस आर फॉर्म्ड एट, लॉन्ग साइटेडनेस क्या होती है जो मुझे, वो क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस है मेरे को तो। मेरा तो वैसे रेटिना के पहले बन जाता है फिगर, और जो दूरदर्शी दोस्त यानी कि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, तो उनके प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। मेरा जो है रेटिना के सामने बन जाता है, पहले मेरे में पहला बन जाता है, उन लोगों में ना बाद में बनता है। हाइड्रोमीटर में पास की वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, इसके परिणामस्वरूप वस्तु की पास की वस्तु धुंधली दिखाती हैं। नेत्र, जब नेत्र गोलक छोटा होता है, नेत्र लेंस की फोकल लेंथ बन जाती है। हाँ, ये चीज़ मैं लिखूंगी, इसको तो मैं कॉपी पे लिखूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा कंफ्यूज करता है ये, लिख लेती हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ना कॉन्वेक्स लेंस, मैं क्या लगाती हूँ, मैं कॉनकेव लगाती हूँ। मुझे है क्या, मुझे मायोपिया है, ठीक है, तो मैं मायोपिया का लिख लूँगी। तो भाई मेरे में ना रेटिना के पहले ही फिगर बन जाता है, ठीक है, पहले ही फिगर रेटिना के मेरे में ना पहले ही फिगर बन जाता है, ठीक। और मेरा नेत्र गोलक जो है वो बड़ा है, नेत्र गोलक जो है वो बड़ा है, नेत्र गोलक जो है वो बड़ा है, बड़ा बड़ा, ठीक है, और फोकल लेंथ जो है वो कम है, ठीक, फोकल लेंथ जो है वो कम है। हमने अपना याद कर लिया, और बाकी हम कर लेंगे। कौन सा अनुच्छेद राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया, ओके, 43 में तो राजभाषा का प्रावधान है, 44 राजभाषा पर संसद के आयोग से संबंधित है, 345 में जो है राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाओं को अपनाने की प्रक्रिया का प्रावधान है, ओके। राष्ट्रकूट तो ध्रुव था। कौन सा सबसे कम आबादी वाला है, तो सिक्किम में, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में किस एसिड का यूज़ करते हैं, तो फोटोग्राफी में भी एक एसिड यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति से कर्जदारों को लाभ होता है, बॉन्ड धारक किसको लाभ होता है, देखो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, तो किसको लाभ होगा, कर्जदारों को या बॉन्ड धारकों को, तो देखो कर्जदार को लाभ होगा, बॉन्ड धारक, देखो कर्जदार, जैसे मैं कर्जदार हूँ, तो इन्फ्लेशन से मैंने तुमसे 1000 रुपये लेता है, लेकिन मैं 1000 रुपये मैंने नहीं, कर्जदार हूँ, अब इन्फ्लेशन हाई है, हाँ, तो कर्जदार को ही तो फ़ायदा होगा, कि मैं उस तब 1000 तुमसे ले गई थी, तब उसमें ना बहुत कुछ आ जाता था, उसमें खूब सारा खाना पानी आ जाता था, लेकिन अब पता चला है कि उसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ हलवा आ पा रहा है 1000 में, तो भाई मेरे को फ़ायदा होगा ना, मैं तो तुमसे पैसे ले गई तो खूब खा पी लिया, लेकिन अब भी मैं तुमको वापस कर रही हूँ ना, तो फ़ायदा थोड़ी ना होगा, उसको नुकसान हो जाता है, फिर इसे ध्यान रखनी है एग्जाम्पल से। ओहो, यमुना तट के नद पर कौन सा विश्व सरोवर बना है, मैं मतलब हुमायूं का मकबरा लगा के आई हूँ, जबकि ये ऐसे क्वेश्चन तुम गलत करोगे, ये भाई क्यों गलत किया, ये कौन गलत करता है ऐसे क्वेश्चन, नहीं किए जाते ऐसे क्वेश्चन गलत भाई। विवाह पुनर्विवाह, तो हाँ ये तो राजस्थान वहाँ का था, झारखंड का, आई मीन, देखती हूँ पढ़ लेते हैं। 2 लाख रुपए की राशि देने की बात की सोरेन ने, जो विधवाओं को पुनर्विवाह करने पर 2 लाख रुपए की राशि देनी, बहुत अच्छी बात है यार, इन्होंने शुरू किया, ये बहुत अच्छी योजना है। विधवा को सजा बनाने के उद्देश्य से इस पहल में 1 साल के भीतर पुनर्विवाह को किया जाता है। विधवा को विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, और स्वीकृत मिलने पर उन्हें समाज में शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता देती है, ठीक है। 1.28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है, 1.28 लाख रुपए, आगे करोड़ भी होगा, तो पीछे करती रहती वाला आदमी। कौन सा कथन जो है गलत है, बाएं से दाएं प्रत्येक तत्व में उसके पहले तत्व की तुलना एक प्रोटॉन अधिक होता है, अधिक तो होता है, गलत था। 7 आवर्त हैं, पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त हैं, एक मिनट इसको इंग्लिश में देखें क्या कहते हैं, 7 आवर्त को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं क्या, अरे 7 कॉलम, भाई कॉलम नहीं 7 पीरियड्स हैं,
कॉलम तो 18 है। ये तो भाई कैसे गलत कर दी भाई, तू जीके में ये घटिया घटिया 2 क्वेश्चन क्यों गलत कर दी भाई, तेरे 8 नंबर और बढ़ जाते। तुम क्या करती हो। 0 आवर क्या है। इट इज़ नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। एक मिनट। इट कवर्स क्वेश्चन रेस्ड ओवर द मैटर पब्लिक इम्पोर्टेंस। मैंने गलत कर लिया, कोई बात नहीं है। या किसी एक मंत्री के विरुद्ध नहीं है भाई। 0 आवर चर्चा मंत्री के विरुद्ध कहाँ से आ जाएगी। ये भी कर सकती थी भाई तुम, 3 क्वेश्चन जीके के और कर सकती थी। श्यामा युंगलुंग ब्रह्मपुत्र नदी। चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो कटक में ही। तुम चावल कट होते हैं तो कटक में ही थे। एक क्वेश्चन यार और मिला था मेरे को इस चावल वाले से रिलेटेड, उसमें कुछ और था आंसर। हाँ आलू का था वो यार। उस आलू वाले के चक्कर में मैंने क्वेश्चन गलत किया। उसमें कुछ और था आंसर चावल अनुसंधान का, वो कुछ और करके चावल था भाई। जो चावल लगा तो कटक ही लगाना बस। ये पोरी फेरा सब चीज़ मेरे को पता थी। पोरी फेरा में जो है नहर नहीं पता, अंग्रेजी में बताओ तो बताएं। नहर वहर हमको नहीं पता। कैनल सिस्टम जो होता है ये हाँ पोरी फेरा में होता है। फिर लिखा है जॉइंट अपेंडेंस, तो भाई सिंपल पदार्थों में होता है ये। फिर एनिलीडा में क्या होता है, मेटामर्स होता है या मस्कुलर फेरेंक्स। हुआ क्या मैं जानने को। चलो अच्छा छोड़ो। एस्केलमेंथिस की बात करते हैं तो जाएगा मस्कुलर फेरेंक्स, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में जो हाँ एनिलीडा में हो जाएगा मेटामर्स। ओके ये ध्यान रखना कि एनिलीडा में जो होता है, एनिलीडा लिख लेते हैं। एनिलीडा में जो होता है तो होता है इसमें मेटामर्स। मेटामेरस जो होता है एनिलीडा में होता है। डी में हो जाएगा 2। और एस्केलमेंथिस में मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ मैं, मेरे को सारे मॉक रिवाइज करने हैं। एस्केलमेंथिस यानी कि बी में जाएगा मस्कुलर फेरेंक्स। ठीक है। ये चीज़ दोनों याद रखनी है, मस्कुलर फेरेंक्स हुई है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विच नेशनल इंस्टीट्यूशन है एस्टैब्लिश्ड नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट सेंटर। तो REMMC लिमिटेड है। ठीक है तो बस यही थे 25 क्वेश्चन हमारे GS के कंप्लीट हो गए। और अब हम अगले मॉक में मूव करते हैं। मॉक 2 एक में मैं 2 वीडियो तो बना ही लूँ 1 घंटे में। बाकी मेरे को बहुत मन है यार मैं सारे मॉक रिवाइज कर डालूँ। मॉक 2 रिवाइज करते हैं। मॉक 2 में मेरे 315 थे, 161 सेक्शन 1 में, 154 सेक्शन 2 में। इसमें हाईएस्ट 362 गया है, जो कि सिंपल सी बात है, रियल है आई बिलीव। ये सब 350 प्लस वाले 25 सब हैं, सब रियल हैं। देखती हूँ मैं कहाँ पे लैग कर गई, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती थी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मॉक से, मानो या न मानो। क्वेश्चन नंबर 3। अरे ये तो 70% लोग कर लिए, मैं क्यों नहीं कर पाई में से। हाँ भाई चेंज करना है लैंग्वेज। 4 लाल, 4 सफ़ेद, 5 लाल और 6 नीली गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं। ये कह रहा है पैक्ट है कि 1 सफ़ेद, 1 लाल और 1 नीली है। तो ये सब ना डिपेंडेंट है खुद पे, है ना, म्यूचुअली डिपेंडेंट है। तो 1 सफ़ेद की प्रायिकता क्या है। एक बैग से यादृच्छिक रूप से मतलब 3 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, बस रैंडमली निकाल ली 3 वाले। तो 15 में से 15 C3 हो जाएगा, है ना। और ऊपर जाएगा 4 C1 प्लस 5 C1 प्लस 6 C1 यानी कि 15 बटे में 15 गुणे 14 गुणे 13। और पता नहीं पहले कौन निकाली बाद में कौन निकाली, तो गुणे 3 भी कर दें। पक कुछ भी तुक्का लगा रही है तू। तो फिर सिंपल सी बात सुनो, 4 बटे 15, 5 बटे 15, फिर 6 बटे 15। ठीक, तो 5 या 15, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 8 बटे 225 आ जाएगा। हाँ यही तुमने पहले अटेम्प्ट में किया था और ये तुम्हारा गलत है। आओ इस क्वेश्चन को सीख लिया जाए। इसको तो 70% लोग कर लिए हैं। 1 सफ़ेद, 1 लाल और 1 नीली गेंद निकालनी है, तो इसका हो जाएगा 4 C1 गुणे 5 C1 गुणे 6 C1 बटे में 15 C3। ठीक है, तो 15 गुणे 14 गुणे 13 आएगा ये। तो 5 या 15 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 7 14, तो 4 बटे 6, 4 बटे 91, 4 गुणे 5, हाँ 6 24, 15 गुणे 14 गुणे 13,
5 या 15, 3 दूना 6, 2 सत्ती 14, 4 बटे क्या नहीं हो रहा है। एक सफ़ेद एक लाल है और एक काली है, तो एक सफ़ेद एक लाल एक काली बटे में 14/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज ABC में जिसमें बी एक न्यून कोण है, भुजा डी पर कोई बिंदु है, AD लंब है BC पर, तो कौन से विकल्प में से सत्य है। ये बहुत कम लोग कर भी पाए हैं, शायद कुछ क्वेश्चन में दिक्कत हो। हाँ, ये क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया तूने। A³ + B³ बटे में A² + B² - AB, तो यानी कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, A-B ही तो हो जाएगा। पॉइंट वगैरह देख लो। A³ + B³ बटे में A² + B² - AB। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, A + B आएगा ना। बात तो सही है, तो ये 13 आ जाएगा सिंपल। तुम पॉइंट में क्या कर दी थी यार, ऐसी गलती करोगी तो कैसे बनेगा यार, तुम डिजर्व करती हो बेटर। प्रोबेबिलिटी वाला चलो मैं ना कर पाती भाई, ये तूने छोड़ दिया इस 5 मिनट देने के बाद, वो भी चलो देखते हैं भाई ऐसा भी क्या था इस क्वेश्चन में। 50% लोग तो कर लिए, तुमने छोड़ दिया है। पी और क्यू जो है क्रमशः इतने रुपये और इतने रुपये की पूंजी के साथ जो है दुकान शुरू करते हैं। भाई शुरू कर दो दुकान। 1 साल बाद इतने रुपये में से पी को अपने लाभ का हिस्सा मिलता है और साथ ही कुछ पैसे उसके वेतन के रूप में मिलते हैं। पी को कुल जो है 5 लाख रुपये मिलते हैं, तो उसका प्राप्त वेतन कितना है। देखो, पी ने जो है ना 8 ये इतना रुपये लगाया था, इसने 1 2 6 4 0 इसके काट दो, 3 3 0 दोनों काट दो, रेशियो ले लो। 5 एकम 5 3 7 35, 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 5 25, 5 दूनी 10, 19 से कटेगा, 19 से कम 19, 19 से कम नहीं 19 से मत काटो, तो कैसे कटेगा, 170 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10। 1 साल बाद जो है इतने रुपये लाभ में से पी को जो है लाभ का अपना हिस्सा मिलता है और साथ ही कुछ पैसे उसको वेतन के रूप में मिलते हैं जो लाभ का हिस्सा नहीं। पी को कुल 50, देखो 9,40,000 रुपया था, ठीक है भाई। इसमें पी को मिलना कितना था, 171 मिलना चाहिए था, है ना। 2 1 3 5 5 10 11 23 हो जाएगा। यार यार क्यों नहीं रहा है, आ जाना। ये मैं लगा नहीं पा रही हूँ यार, ऐसे कैसे बनेगा। 50% लोग लगा लिए। देखो 171 एक्स इसको मिलना था और 252 एक्स इसको मिलना था, बट इनको जो है ए और मिल गया, तो ये इनका कितना जाएगा, हो जाएगा 500 बटे में 1 2 3। ये टोटल कितना है 940, तो इसमें जाएगा 440 1 2 3। 3 3 4 4 25 बटे में 2 2 7 22। देख लेते हैं इसका मैं सोल्यूशन। पी रेशियो क्यों, तो 28 आ गया था, मेरा तो नहीं आया। ओहो 9 से तो काटती, 9 दूनी 18, 9 72, 19:8, हाँ 19:28 आ जाएगा। तो इनको मिलना कितना था, 19/47। भाई यही मैं पक्का कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की थी, तो यानी कि मिलना 3,68,000, मिल गया 5 लाख। तो भाई तो वेतन हुआ, कैसे करोगी फिर यार। अरे 30 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया क्यों, लेट मी सी। अच्छा वही तो था ये वेतन वाला, और फिर ये रीजनिंग का गलत हो गया, डाटा वाला। क्या होगा इसमें, टाइम नहीं बचा था क्या, 1 मिनट दे पाई मैं, सिर्फ 2 में दिया गया पर्याप्त है। अब देखो कोई समझदार बच्चा होगा सेक्शन 1 में, क्या एक क्वेश्चन नंबर 3 गलत करेगा। भाई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, भाई पढ़ लेते हैं लोग, हमने नहीं इतना अच्छे से कर पाया। और ये वाला चलो मैं नहीं कहती इस क्वेश्चन को गलत था, लेकिन क्या ये 28 नंबर आपने गलत करना था, नहीं यार 28 नंबर 30 नंबर नहीं गलत करना था, और 48 भी नहीं करना था,
कम से कम नहीं तो सेक्शन 1 में ही आपने 11 नंबर बढ़ाने थे कम से कम। बाकी प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं था यार। 15 नंबर भी अच्छा बच्चा होगा तो बढ़ा लेगा। हाँ ये 16 नंबर था, ये कुछ थ्योरम है, पता नहीं कौन सी थ्योरम है, कुछ थी, चल नहीं कर पाई थी, इट्स फाइन। ठीक है 16 नंबर। कुछ खास कठिन था नहीं वैसे, फिगर बनाना था, टाइम बहुत देती नहीं दे पाई। अच्छा 1 ही मिनट दे पाई मैं। AC स्क्वायर निकाल लेते, BC स्क्वायर भी निकाल लेते, सब निकाल लिया है। ऑप्शन में रख के देख लें। सर सेक्शन 2 देखते हैं, पता नहीं क्या है, थका और सिर दर्द यही सब रहता है। ओके इसमें मेरे इंग्लिश में 5 गलत हो गए, एक मैंने छोड़ दिया। ओके देखते हैं फिर पैसेज। एंटीथेटिकल एक्स्ट्रावेगेंस, तो भाई मैं समझ नहीं पाई थी एंटीथेटिकल का मीनिंग। तो एंटीथेटिकल मतलब होता इसका उल्टा बताओ, एक्स्ट्रावेगेंस यानी कि क्या हो जाएगा, फ्रूगल है। ठीक है तो ये मैं एंटीथेटिकल का मीनिंग समझ, इसलिए मेरा गलत हुआ था, मैंने फिर गलत लगा दिया था क्योंकि सोचा भी था इस बारे में। कोई बात नहीं, मेरे को सीखना है। टोन डज द ऑथर कन्वे रिगार्डिंग द अपैरेंट इनजस्टिस इन लाइफ। पता नहीं, फिलोसफिकल, हाँ फिलोसफिकल ही होगा, मैंने डिज़ाइन एक्सेप्टेंस लगा दिया था। अब पैसेज है तो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अब क्या करूँ उसके बारे में। सिनोनिम था पैट्रोनेज करना, किसी को पैट्रोनेज करना मतलब क्या होता है, अथॉरिटी नहीं यार, इन्फ्लुएंस होता है पैट्रोनेज का मतलब। इन्फ्लुएंस और बैकिंग प्रोवाइडेड बाय द किंग एंड सपोर्ट इट इज़ सुटेबल। ठीक है इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस होता है पैट्रोनेज का मतलब। 14 नंबर हो गया था ना। ठीक है अब देखेंगे 37। कीप, अरे ये मैंने छोड़ दिया था, कीप योर वीगान। अच्छा ये तो काम डाउन होता है, ये तो अभी वकेब कर रही थी फिर से मिला था। कीप योर विग ऑन मतलब कि टू काम डाउन, कीप योर विग ऑन, काम डाउन। ओके कीप योर विग ऑन। फालिबल है भाई, फालिबल है तो इसका उल्टा हो जाएगा अनइरिंग। फालिबल है भ्रमणशील, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, तो अनइरिंग हो जाएगा ऑलवेज करेक्ट, मेकिंग नो मिस्टेक्स। कुछ लोग होते हैं वो कभी मिस्टेक नहीं करते तो उनको बोलते हैं अनइरिंग टाइप के पीपल। आज मेरा मन ज़्यादा ज़्यादा मैं मॉक का रिवाइज कर डालूँ। तो इसका हो जाएगा आवाज़ अजीब सी हो गई, तो ये हो जाएगा फालिबर, कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग, उसको बोलते हैं फालिबर। ठीक है स्पार्स क्या होता है, स्पार्स होता है थिनली स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डेंस। स्पार्स एकदम। 42 नंबर देखते हैं। ओके हाँ यार देखो, एच अलाउ जो होता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत हॉली है। ठीक है तो हलो जो होता है ओ वाला, उसका मतलब होता है खोखला। तो ठीक है भाई मैं मानती हूँ भाई वो 350 वाले ना एकदम रियल है, और मैं भी लाने की क्षमता रखती थी भाई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो लोग थोड़ी ना गलत करेंगे। ललित कला अकादमी किस क्षेत्र के हैं, तो भाई मेरे को नहीं पता था ये। दृश्य कला से है। कंबल में तो मुझे लग रहा नींद ही आ जाएगी। कौन सा चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर नामकरण किया, मुझे नहीं पता, मैंने छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, छीनना नहीं किया। 52 नंबर देखते हैं। सविनय यार ये थोड़ी ना गलत, सविनय वैज्ञानिक सीडीएम है ना, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय वैज्ञा सीडीएम 1930 के बाद यानी कि 31-32 के टाइम पे। भाई साहब ये क्यों गलत किया भाई, विलिंगटन ही तो था। विलिंगटन नहीं था, मेरा गलत है। शुभारंभ के दौरान इनमें से कौन वायसराय था, भाई ये कैसे गलत कर दी तू। सविनय वैज्ञा कब हुआ था, 30 में, और विलिंगटन तो 31 में आया था ना। हाँ 31 से 36 रहा था ये। ओके ओके उसके पहले तो इरविन था ना, 30 में शुरू हुआ था ना ये तो उसका तो इरविन था। शुभारंभ में तो हिसाब से दे भी रखा है तुमको वर्ड। हाँ भाई पढ़े लिखे अच्छे लोग ये सब क्वेश्चन थोड़ी ना गलत है। उरी यार, उरी तो मैंने पढ़ा है, झेलम है क्या। झेलम, उरी जो है वो झेलम नदी पर है। ठीक है उरी बांध जो है झेलम पे है। उरी झेलम पर है, पोंग ब्यास पर है, भाखड़ा नागा सतलुज पे है। भागड़ा भांगड़ा कर रहे हो एकदम, तुमको लज्जा नहीं आती बिल्कुल भी। टिहरी जो है भागीरथी पे है। रिहंद बांध जो है रिहंद पे है, ओंकारेश्वर नर्मदा पे है। 60 नंबर देखती हूँ।
फंस गया मोबाइल क्या भाई, मेरे को बहुत डर लग रहा है फंसने से मोबाइल। अवधि से दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर घटती जाती है। अवधि दक्षिण भारत से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर घटती जाती है। वार्षिक वर्षा जो है वर्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है ना। आई थिंक पहला सिर्फ गलत बताया था मैंने पहले अटेम्प्ट में। हाँ, पहला दूसरा दोनों सही है। आज ये बहुत कंटेंट ऐड कर रहे हैं, कंटेंट इनका ऐड हो रहा है आज। सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में लिखने से कौन सा कथन सत्य है? अनुशीलन समिति के स्थान चंद्रशेखर आजाद नहीं। नौजवान सभा के संस्थापक तो थे भगत सिंह, बात तो सही है। तुमको पता नहीं था क्या तब ये? अच्छा, सारे तो फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हुई थी। HRA में थे सचिन सान्याल। 61 नंबर हो गया, 69 गलत है मेरा। कौन सा एक संवैधानिक इकाई है? संविधान में जो है मानवाधिकार कहाँ वहाँ रखा? राष्ट्रीय जांच CBI है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। भाई मैंने तो पढ़ा नहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में। भाई तुम तो बहुत अलग ही एक्शन लगाई थी, तुम हटी थी इस टाइम से, पक्का तुम हटा रहा, तुम्हारा हटा था। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है भाई, नहीं पता मेरे को। मनोडरन psychosocial support to students for their mental health and well-being. Okay. Next, improving quality of school education through integrated teacher learning. देखना पड़ेगा मेरे को 6 से 46 से पूरा। आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं देखूंगी, मेरे को और भी मॉक देखने हैं। हाँ, थर्ड मॉक भी देख डालते हैं देखते देखते। इसमें एक दिन होगा, ठीक है। कोल्ड करंट है तो भाई लैब्राडोर है। सोलर सेल्स में कौन सा यूज करता है? वंडानियम, स्टेंटियम, सीरियम या सिलिकॉन? पता नहीं, सही कैसे कर लेती भाई तुम ये? सिलिकॉन ही नहीं होगा। कीर्ति प्रोग्राम कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? राइजिंग टैलेंट के लिए चंडीगढ़ में कीर्ति प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन सेंसस? 54 46 लगा ली थी, सही कर ली थी तुम। आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इंस्टेड इन सीरियल नंबर 69 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 246 स्टेट सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। दिस आर्टिकल स्टेट्स दैट द 3 लिस्ट है ना, 246 में है कॉन्स्टिट्यूशन पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट। अच्छा, वो तीनों सूची वाला जिसमें सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो 246 वाले में जो है सब्जेक्ट वगैरह दे रखे हैं। कॉमनवेल्थ गेम कब होस्ट किया था इंडिया ने? 2010 में। एनर्जी ऑफ सम इज रिलीज ड्यू टू फ्यूजन होता है, फ्यूजन। ठीक है भाई। नॉट अ करेक्ट इंडियन इकोनॉमी। लैक ऑफ नेचुरल सोर्सेज थोड़ी ना, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, कैपिटल फॉर्मेशन भी, कैपिटल इनकम भी कम है। ये मेरा सही है, 10% लोग खाली। डेंगू इज अ प्रोटोजोआ डिसीज। भाई प्रोटोजोआ डिसीज थोड़ी ना होती है डेंगू। रेट्रोऑर्बिटल पेन इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डेंगू। रेट्रोऑर्बिटल पेन ये क्या चीज़ है? स्किन रैश एंड ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स आर सिट। स्किन रैश हो जाना, ये सब चीज़ें तो सही होती है भाई, होता है ऐसा। तो बस यही, मैं तो सही करती भाई। लोग ये क्या, लोग घर में डेंगू नहीं होता क्या किसी को? इन लोगों को पता नहीं है ये सब लोग। भाई हम बहुत झेले हैं इस चीज़ को अपने घर में, हमको सब पता है। ये रेट्रोऑर्बिटल पेन क्या होता है? इस बार तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो बस यही था मार्क में।
ये निष्ठा पता नहीं क्या है ये। तो माँ दृष्टि दीक्षा जो है मनोदर्पण क्षेत्र छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता, क्या सब चीज़ें हैं। चलो भाग 2 पे हो गया, भाग 3 पे मूव कर जाते हैं हम। वैसे तो मैं 7 बजे सो जाऊंगी भाई, निकलना पड़ेगा मेरे को रजाई से, वरना नहीं हो पाएगा। भाग 3 भी देख लेते हैं। इसमें स्कोर तो 303 ही रह गया, तो बहुत घटिया कर रही मैं। टॉपर में देखें, टॉपर के 358 हैं। ये यशिका नाम की ये भारी जगह दिख जाती है, इसके 346 हैं और देवव्रत के 342 हैं। ये सब यार बहुत मेहनती लोग हैं, मेरे बहुत कम रह गए इसमें। तो इसका अगले में एनालाइज करती हूँ फिर मैं।